नमस्ते, मैं हूं आपका गप्पी गुरुजी और स्वागत है आप सभी का ज्ञान और कहानियों के हमारे अद्भुत संसार में। क्या आप जानते हैं कि हमारे धर्म, इतिहास, विज्ञान, संस्कृति और जीवन जीने के हर सिद्धांत का निचोड़ कहाँ छिपा है? जी हाँ, हमारे 18 महापुराणों में। पुराण ये केवल पुरानी कथाएं नहीं है, ये वो ज्ञान की खदानें हैं जिनमें सृष्टि के निर्माण से लेकर देवताओं की लीलाएं, राजाओं के वंश, धर्म के नियम और भविष्य तक की झलकियां दर्ज हैं। हमने आपके लिए इन सभी 18 महापुराणों को एक जबरदस्त एपिसोड सीरीज के रूप में तैयार किया है। गप्पी गुरुजी का निवेदन या कोई एक वीडियो नहीं है, यह एक ज्ञान यात्रा है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया हर एक एपिसोड को ध्यान से देखें, एक भी भाग मिस ना करें, क्योंकि हर पुराण एक अनमोल मोती है और यह मोतियों की माला ही आपको संपूर्ण ज्ञान देगी। अगर आप सनातन धर्म की गहराई और अपने इतिहास की सच्चाई जानना चाहते हैं तो यह सीरीज आपके लिए बनी है। अब देर किस बात की, अगर यह ज्ञान आपको पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाएं। ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए गप्पी गुरुजी। पद्म पुराण एक विस्तृत परिचय। पद्म पुराण हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है। यह एक अत्यंत विस्तृत और बहुआयामी ग्रंथ है जिसमें धर्म, दर्शन, भक्ति, तीर्थ, सृष्टि विज्ञान और इतिहास से संबंधित अनेक विषयों का वर्णन मिलता है। इसका नाम पद्म कमल शब्द से लिया गया है, जो सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु के नाभि से उत्पन्न कमल का प्रतीक है। पद्म पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बृहद ग्रंथ है। पद्म का अर्थ है कमल। माना जाता है कि इस पुराण का नाम इसलिए पद्म पुराण पड़ा क्योंकि यह सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के कमल पद्म से उत्पन्न होने की कथा से आरंभ होता है। यह वैष्णव संप्रदाय का एक प्रमुख पुराण है जिसमें भगवान विष्णु और उनके अवतारों की महिमा का विशेष रूप से गुणगान किया गया है। आकार की दृष्टि से यह दूसरा सबसे बड़ा पुराण है जिसमें लगभग 55,000 श्लोक हैं। स्कंद पुराण सबसे बड़ा है। संरचना और विभाजन पद्म पुराण को परंपरागत रूप से 6 खंडों भागों में विभाजित किया गया है। एक, सृष्टि खंड, सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मा, विष्णु और शिव की महिमा का वर्णन। इस खंड में भीष्म पितामह बताते हैं कि कैसे ऋषि पुलस्त्य ने उन्हें इस पुराण का ज्ञान दिया था। इसमें ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मांड की रचना, युगों का वर्णन, सूर्य वंश और चंद्रवंश की वंशावली और पुष्कर तीर्थ की महिमा का विस्तृत वर्णन है। यह खंड विभिन्न प्रकार के दानों, व्रतों और धार्मिक नियमों की भी चर्चा करता है। 2, भूमि खंड, पृथ्वी, पर्वतों, नदियों और तीर्थों का विवरण। इस खंड में पृथ्वी के भौगोलिक स्वरूप, विभिन्न तीर्थों और राजा पृथु की प्रसिद्ध कथा का वर्णन है, जिनके नाम पर पृथ्वी पड़ा। यह खंड माता पिता और गुरु की सेवा के महत्व पर जोर देता है और विभिन्न पौराणिक कथाओं के माध्यम से धर्म और नैतिकता की शिक्षा देता है। स्वर्ग खंड, स्वर्ग, यज्ञ और धर्म के पालन से प्राप्त होने वाले फलों का वर्णन। इस खंड में विभिन्न लोकों, विशेषकर स्वर्ग का विस्तृत वर्णन है। यह बताता है कि कौन से पुण्य कर्म करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करता है। इसमें शकुंतला और दुष्यंत की प्रसिद्ध कथा भी शामिल है, जिसका उल्लेख महाकवि कालिदास ने अपने नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में किया है। फाइनल खंड, अधोलोकों, दानवों और नागों की कथाएं। यह खंड पाताल लोक का वर्णन करता है, जिसे नागों, सर्पों का निवास स्थान माना जाता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण कथा भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ से संबंधित है। इसमें राम के पुत्रों लव और कुश द्वारा यज्ञ के घोड़े को पकड़ने और फिर राम की सेना से उनके युद्ध का वर्णन है। इसी खंड में भगवान विष्णु के एक भक्त राजा प्रहलाद की कथा भी मिलती है। उत्तरखंड, भगवान विष्णु की भक्ति, राम और कृष्ण की महिमा तथा तीर्थ यात्राओं का महत्व। यह पुराण का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण खंड है। इसमें भक्ति, मोक्ष और धार्मिक आचरण के दार्शनिक पहलुओं पर गहरी चर्चा की गई है। इसमें भगवान विष्णु की महिमा, उनके विभिन्न अवतारों की कथाएं और एकादशी जैसे व्रतों का महत्व बताया गया है। गीता महात्म्य और भागवत महात्म्य। इस खंड की एक बड़ी विशेषता यह है कि इसमें श्रीमद् भगवद गीता
और श्रीमद् भागवत पुराण के महत्व का गुणगान किया गया है। इसी खंड में जलंधर नामक राक्षस की कथा और वृंदा तुलसी के पतिव्रत धर्म का प्रसिद्ध आख्यान भी है, जिसके कारण वृंदा बाद में तुलसी के पौधे के रूप में पूजनीय हुई। कृति खंड धर्म, कर्म और मोक्ष के मार्ग का विवेचन। कृति खंड पद्म पुराण का अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। इसमें धर्म, कर्म, भक्ति और मोक्ष के सिद्धांतों का विस्तृत विवेचन किया गया है। यह खंड मनुष्य के जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग को स्पष्ट करता है। विषय वस्तु और महत्व पद्म पुराण में विष्णु भक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, परंतु इसमें शैव, शक्त और ब्रह्म तत्वों का भी समन्वय मिलता है। यह ग्रंथ न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें अनेक तीर्थों जैसे प्रयाग, काशी, पुष्कर और बद्रीनाथ का महात्म्य वर्णित है। पद्म पुराण का महत्व एक, भक्ति का स्रोत। यह पुराण मुख्य रूप से भगवान विष्णु की भक्ति पर जोर देता है। यह विभिन्न कथाओं के माध्यम से सिखाता है कि भक्ति ही मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग है। 2. तीर्थों का विश्वकोश। पद्म पुराण में भारत के लगभग सभी प्रमुख तीर्थों, नदियों और पवित्र स्थलों का विस्तृत वर्णन मिलता है, जो इसे तीर्थयात्रियों के लिए एक मार्गदर्शक ग्रंथ बनाता है। 3. व्रत और उत्सव। इसमें एकादशी, कार्तिक मास और तुलसी पूजा जैसे कई महत्वपूर्ण व्रतों और उत्सवों की महिमा का वर्णन है, जो आज भी हिंदू धर्म में बहुत प्रचलित हैं। 4. रामायण का एक अलग दृष्टिकोण। पाताल खंड में वर्णित राम की कथा वाल्मीकि रामायण से कुछ भिन्नताएं रखती है और रामायण की कथा को एक नया आयाम प्रदान करती है। 5. नैतिक और सामाजिक शिक्षा। यह पुराण धर्म, दान, पुण्य, सदाचार और एक आदर्श जीवन जीने के सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या करता है। संक्षेप में, पद्म पुराण एक विशाल ज्ञानकोश है जो धर्म, दर्शन, भूगोल, संस्कृति और भक्ति का एक अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। यह भगवान विष्णु की सर्वोच्चता स्थापित करते हुए पाठकों को एक धार्मिक और नैतिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। दार्शनिक दृष्टिकोण। पद्म पुराण में कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों मार्गों का समन्वय मिलता है। यह ग्रंथ सिखाता है कि सच्ची भक्ति और धर्माचरण से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, यह था हमारी महापुराण सीरीज का दूसरा अद्भुत एपिसोड, जिसमें हमने ज्ञान और तीर्थों की महिमा से भरे पद्म पुराण के रहस्यों को जाना। यह ज्ञान यात्रा यही नहीं रुकने वाली। हमारी सीरीज का अगला एपिसोड बहुत जल्द आ रहा है, जिसमें हम पालनहार भगवान विष्णु की लीलाओं से भरे विष्णु पुराण पर गहराई से चर्चा करेंगे। उस अनमोल ज्ञान को आप मिस ना करें। इसके लिए गप्पी गुरुजी की छोटी सी विनती है, अगर आपको यह ज्ञानवर्धक कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल घंटी दबा दें, ताकि अगले एपिसोड की सूचना आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करके धर्म के प्रचार में हमारा साथ दें। जल्द ही मिलते हैं ज्ञान की अगली गपशप में। धन्यवाद। देखते रहिए गप्पी गुरुजी।